ये बात टक्कर होगी, बीजेपी को कोई रोकने वाला नहीं है। अरे थोड़ा और नजदीक। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम है प्रेमपाल शर्मा। पंडित जी? हाँ जी। क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ सर। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि इस बार चुनाव में क्या लग रहा है यहाँ का विधानसभा? हाँ, यहाँ से बीजेपी की सीट 100% निकलेगी। यहाँ पे काम किया है, काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव आया उसमें तो सपा कैंडिडेट को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। नहीं मिले थे। खैर में नहीं मिले थे। खैर में मिले होंगे। अब एमएलए के उसमें, विधायक के उसमें पार जाएगी। और ये जो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई उठा पटक है, इसका कोई नहीं, इसका कोई असर नहीं। कोई किसी जो हो रहा है उसमें आपको क्या लगता है? योगी जी का मामला, योगी जी का कैसे? जैसे लग रहा है कि योगी जी को हटाने के। योगी जी तो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, मान लो। उनके मुकाबले तो कोई वही नहीं है। योगी जी और मोदी जी सबसे दोनों बेस्ट वो है। मैं तुम बताऊं, उन्हें रोकने वाला ही नहीं है कोई। बुराई पीछे आदमी कितनी भी करो, पर उनके सामने कोई बुराई करने वाला नहीं है। तो आधी से तो ज्यादा सीटें हार गए इस बार बीजेपी वाले। हाँ, हार गए, वो बात ठीक है। तो थोड़ी सी वो उस पर वो बन गई, जैसे ये 4 साल की नौकरी उसकी कर दी फौज की। 2 आध काम हमारे मोदी जी ने ऐसे कर दिए कि वो तो फौज वाली 4 साल वाली नौकरी अभी चली रही हो, तो बदलने का नहीं सोच रहे? हाँ, नहीं, वो उसमें बदलाव के लिए वो चल रही है। बता रहे हैं कि उस पर वो चल रहा है संशोधन, उस पर बात भी चल रही है। तो अग्निवीर बोल रहे? अग्निवीर आप चाहते हो बंद हो जाए? हाँ, अग्निवीर बंद होनी चाहिए साहब। हाँ? अग्निवीर बंद होनी चाहिए, वही पहले वाली वो चलनी चाहिए साहब। तो सरकार तो कह रही है ये बहुत सोच समझ के योजना लाई। नहीं, ये कोई सोच समझ के योजना नहीं है। मैं तुम बताऊँ, सोच समझ के तो योजना ये होती है, जैसे मास्टरों को दिए जा रहे हैं 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए लेते हैं मास्टर। तो उस पर संशोधन करना चाहिए। कम कर देना चाहिए सरकार को। उस पर संशोधन ये करना चाहिए कि जहाँ पे 80,000 एक मास्टर को दे रहे हैं और 10 बजे जाते हैं और 12 बजे भाग जाते हैं स्कूल में से, तो उसमें 4 एडजस्टमेंट करें। मास्टर की जगह 20-20 हज़ार से 4 एडजस्टमेंट ये करें कि 20-20 हज़ार के 4 वहाँ पे मास्टरों को वो किया जाए। अरे हम मास्टर कहते सारे काम हम कर रहे हैं, 1 रुपया हमारी ऊपरी आमदनी नहीं। सारे लोगों की, समाज की और सबकी निगाह मास्टर पे ही लगी है कि इतने बजे जाएं, इतने बजे चले आए। और वो भी प्राइमरी के मास्टर। पोलियो हो तो हमसे लगवाएं, और जनगणना हो हमसे कराएं। चुनाव में सब ड्यूटी, विधानसभा, लोकसभा, पार्षद की, प्रधान की सब ड्यूटी हम करें। हाँ, जानवर रुपये बहुत है साहब, कम नहीं है। 20,000 रुपये, 20,000 रुपये बहुत। मैं तुम बताऊँ, शिक्षा मित्रों को भी तो इतने रुपए मिल रहे हैं, उसी काम को मास्टर कर रहे हैं जो सरकारी हैं, और उसी काम को शिक्षा मित्र। डिजिटल अटेंडेंस का मामला सरकार लेके आई और इसके बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। 6.5 लाख मास्टर हैं। घपलेबाजी चल रही है सब। तहसील में बहुत घपलेबाजी चल रही है। अच्छा, एक बात, ये लोग जो कहते हैं कि तहसील में, थानों में सुनवाई नहीं हो रही आम लोगों की और घूसखोरी बढ़ी है, ये सच बात है? हाँ, ये सही बात है साहब, घूसखोरी बढ़ी है। हमारी मम्मी से बैनामा करा लिया था, बेपड़ी अनपढ़ वो हैं महिला, उनसे बैनामा करा लिया था नोएडा की पार्टी ने। तो उन्होंने ज़मीन को बैनामा करा लिया। 34 लाख रुपए में भी 34 लाख रुपए दिए, मात्र 34 लाख रुपए की डीडी दी। उसका दाखिल खर्च 15 तारीख में उन्होंने 4 लाख रुपए दे के करा दिया है हमारी मम्मी की ज़मीन। और यहाँ पे एक नायब तहसीलदार टप्पल, उन्होंने दाखिल खर्च को किया है। और उन्होंने मेरे से ये भी कहा था, नायब तहसीलदार साहब ने, कि आप रोक तो नहीं पाए, आपकी कोई वो तो नहीं, बड़ी खूब चारों ओर को वो करते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, वकील करते रहे, कोई वो तो नहीं बनी। मैंने कहा साहब, आपने 4 लाख रुपए लेके किया है, ये मेरे उसमें आ गई, ये बात खुल गई है, दूसरी पार्टी ने बोल। अब आपका आरोप हम जानते नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ, आपका आरोप है कि पैसा लेके इधर उधर हो गया और कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, कोई वो नहीं, दाखिल खर्च कर दिया, पैसा नहीं। हमारे यहाँ पर 40 बीघा पर कब्जा कर रखे हुए हैं चरागाह की ज़मीन पर, और तहसील में इतनी अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ मैं, मेरे बड़े भाई, और हमने कई बार एप्लीकेशन दी, पर इतना भ्रष्टाचार है, वो 40 बीघा ज़मीन खाली नहीं हो पा रही है। दिग्गज आदमी ने घेर रखी है, और चरागाह की ज़मीन है। और चरागाह की ज़मीन पर जो गायों के लिए होनी चाहिए, मेरे पास गौशाला भी है एक, उससे लग रही है, पर ज़मीन नहीं खाली हो नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। डोल थे
मैं हाँ। अरे यार टीवी पे डबल दिखता हूँ। अच्छा। पिछली बार आए थे तब भी लग रहे थे। हाँ? पिछली बार आए थे तब भी बहुत बढ़िया हैंडसम लग रहे थे। अब गड़बड़ हो गया। थोड़ी डाउन हो गया पोजीशन। थोड़ी सी डाउन है। मेरी पोजीशन डाउन है थोड़ी सी। अरे यार मतलब दुबला हो गया मोटा हो गया। पतले हो गए हो अब फिटनेस में आ गए हो। फिटनेस में फिटनेस में हो। अरे मेरी छोड़ देखिए, मैं इधर से गुजर रहा था, बैठते ही लोग आ गए तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप छोटी छोटी जगहों पे डोल जाया करो, इधर होके निकल के जाओ। कहाँ अकेला आदमी वो देश भर में वो सब अकेले ही हैं। किस विषय में बात करने आए आज? अरे मैं तो इधर गांव देहात इधर उधर सबसे मिलता जुलता रहता हूँ, हर तरफ जाता रहता हूँ। चलता है आपका, बढ़िया चलता है, बढ़िया प्रोग्राम चलता है आपका, देखा है हमने। तो हम तो यही आए, खैर में चुनाव होना है ना। उपचुनाव है। अनूप प्रधान चले गए, हाँ हाथरस के MP हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो बीजेपी। अरे रुको, एक एक कर पूछते जाते, सब एक ही बात है। अब इन्हीं की कहे थे बीजेपी जीत जाएगी, बाकी और तो कह नहीं सकते। और कैसे सबकी कैसे कह दिया इन्होंने? सबकी ना तुम क्यों अपनी? हाँ एक एक करके। अपनी गाँव क्यों जी? अरे सब लोग एक एक करके। क्या भैया? इंडिया गठबंधन जीते। रुक जाओ, कोई बात नहीं, सबसे बात करते हैं। एक इंडिया गठबंधन जीतेगा यहाँ से। अभी तो 17-22 में तो बीजेपी जीती। हाँ 17-22 में जीती, समीकरण बदल रहे हैं। क्या बदला? बहुत बदले। 37 सीट आई है। हाँ सपा की ना, लोकसभा की। लोकसभा तो वो खैर की पूछ रहा मैं, वो तो सब दुनिया जान गई कि बीजेपी हार गई लोकसभा। हाँ हमसे क्या बात है, देखो सिर पुटौल भी हो रही पार्टी में। ऐसी का है ना, ये ऐसी सीट है। हाँ ये सुरक्षित है। ऐसी सीट है। हाँ तो लेकिन यहाँ वोट जाट के ज्यादा है, वोट तो जाट के ज्यादा है। नहीं बराबर की है, ऐसी भी और जाटों की। जाट बहुल क्षेत्र है मगर बराबर का है, ज्यादा नहीं है। जाटों का रुझान किधर जाता है? जैन चौधरी तो उधर चले गए। जाटों का रुझान इंडिया गठबंधन को जाता है। क्यों जैन चौधरी उधर नहीं? इनको छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया है उन्होंने। बीजेपी में जाएंगे हम। और ये दलित मतदाता, दलित मतदाता इंडिया गठबंधन को जाएगा। मायावती भी तो लड़ेंगी। मायावती लड़ेगी तो मायावती को छोड़ दिया। और चंद्रशेखर भी लड़ेंगे। चंद्रशेखर नहीं लड़ेंगे तो वो अपनी जगह पे है, मगर इंडिया गठबंधन को दिया जाएगा वोट। अब आप बताओ। हम जाट हैं जी, जाट के वोट बीजेपी को जाएंगे। सब जाएंगे, सब जा रहे, सब जाएंगे। रुको रुको, क्या बोल रहा? सांसदी के इलेक्शन में अब भी न गई बीजेपी को सबरे वोट, तो बेंदर सिंह को गए बहुत वोट जाटन के। बीजेपी है, सतीश गौतम के खिलाफ थी जनता, अब पूरा वोट जाटों का उनके लिए जाएगा। सुनो एक मिनट, सतीश गौतम से तो अलीगढ़ की जनता नाराज थी, ये बात सही है। एक मिनट, 2 बार वो जीते, बावजूद इसके तीसरी बार भी तो जीते। हाँ जी जीते। तो क्या खिलाफ थी तो? ना तो वोट कितने, बहुत कम मार्जिन से जीते हैं हम, तो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं जी। फूल की वजह